अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद कहता हूँ। मैं हूँ मुंज़िर वकास और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात होती है हमेशा बिज़नेस की। नया बिज़नेस किस तरह से किया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि जॉब्स कर रहे हैं या कि जॉबलेस हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि क्या बिज़नेस किया जाए, क्या कारोबार किया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और खुशहाल हो सकें। बिज़नेस करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, बेशक इसमें पूरे मुल्क का, पूरे कंट्री का फ़ायदा है और कंट्री के बहुत सारे लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई ऐसा बिज़नेस भी हो जो आप स्टार्ट करें जिससे बहुत सारे लोगों के लिए नौकरियां पैदा हो सकें, बहुत सारे लोगों के लिए ज़रिया रोज़गार पैदा हो सके, आपके अपनी माली हालात भी बेहतर हो सके। तो जब भी बात होती है बिज़नेस की, बिज़नेस आइडिया की कि कौन सा बिज़नेस किया जाए, तो बहुत सारे लोग दोस्तों से मशवरा करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे आते हैं और सर्च करते हैं अपने रिलेटेड बिजनेस, अपना बजट लिखते हैं कि इतने बजट में कौन सा बिजनेस हो सकता है, छोटा बिजनेस कैसे हो सकता है, बड़ा बिजनेस कौन सा हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो क्या ये लाजमी है कि आप या दोस्तों से मशवरा करें या यूट्यूब पे ही आके सर्च करें कि कौन सा बिजनेस किया जाए? क्या आप खुद नहीं सोच सकते? आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। नया बिजनेस आइडिया आप किस तरह से सोच सकते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। उस चीज़ पे अमल कीजिए, नए नए बिजनेस आइडिया सोचिए, उन पे अमल कीजिए। और क्योंकि कहते हैं कि किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि उसको सिखा दो कि मछली किस तरह से पकड़ी जा सकती है, और वो उस तरह से फिर मछली पकड़ता रहे और पकड़ के खाता भी रहे और बेचता भी रहे। तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप नया बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं पाकिस्तान में और उससे बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दिमाग जो है, ये जब हम पैदा हुए थे तो सबका एक जैसा ही था। ये जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो और हमारा जो यूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, बाकी अल्लाह की तख्लीक में कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, तो सबसे पहले बिजनेस वो करें जो कि मार्केट में कंपटीशन जिसका ना होने के बराबर, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप वहीं पे जाके घुसेंगे तो आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और क्वालिटी जो है वो सबसे बेहतर देनी पड़ेगी, तभी आप शायद कामयाब हो जाए। लेकिन जब आप नया बिजनेस कर रहे हैं जो मार्केट में है ही नहीं, तो फिर आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपका काम चल निकलेगा। लेकिन अब नया बिजनेस आइडिया आए कहाँ से? मार्केट में इतने लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस कहाँ से आए, कैसे करें? तो इसके लिए तीन स्टेजेस हैं जिन पे आप किसी एक स्टेज पे अमल करके कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपना कामयाब बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला, कुछ ऐसा करो जो कि ऑलरेडी कहीं हो ही नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा। बैठो, सोचो, दिमाग लड़ाओ, क्या कर सकता हूँ मैं, किस तरह से कर सकता हूँ, किस चीज़ को ला सकता हूँ। कोई नई इन्वेंशन करो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया लॉन्च करो, लोगों को कुछ नया दिखाओ। तो ये तो होगी सबसे पहला तरीका, जो कि काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, आपको बहुत सारे रिस्क लेना पड़ेंगे। आप रिस्क लेंगे पहले कि ये मैं नई चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ, नया बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, दुनिया पसंद करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर दुनिया ने पसंद कर लिया तो फिर आपका आसानी कोई नहीं, दुनिया में आपका नाम रहेगा और जब तक वो बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि आप उसका इन्वेंटर है। मेहनत भी ज़्यादा है और उसका रिजल्ट है वो भी फिर काफ़ी हैवी है। तो ये तो सबसे पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा जो है बिजनेस आइडिया लॉन्च करने का, वो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया वो बिज़नेस। तो अब आप उस बिज़नेस मॉडल को देखें, उसको सोचें, उस पर समझें, उस पर रिसर्च करें, अच्छी तरह से उसको समझें कि वो बंदा जो बैरून मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क में एक बिज़नेस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उनका कस्टमर कौन है और उनके प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। पहले परेशानियों को देखें, उसके बाद आसानियों को देखें और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के बिज़नेस पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। तो इंशाल्लाह ये भी एक
अच्छा बिजनेस और एक अच्छा जो आपका स्टेप हो सकता है, और इससे भी आप बेशुमार बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीन जो कि फार्मूला मैं समझता हूँ वो ये है। करना क्या है, आपने कोई ना तो अपना नई इन्वेंशन करनी है, ना ही आपने किसी तरक्की याफ्ता मुल्क जो है या किसी भी दूसरे मुल्क में होने वाले बिजनेस मॉडल को पकड़ के यहाँ पे लाना है, बल्कि करना आपने कुछ यूं है कि जो बिजनेसेस ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहे हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनको ही आपने पॉलिश करना है। आपने उस एक बिजनेस, किसी एक बिजनेस को पकड़ना है और उसको आपने ये सोचना है कि इसको एक नए अंदाज से किस तरह से पेश किया जा सकता है, नए तरीके से किस तरह से लॉन्च किया जा सकता है, इसमें क्या तब्दीली की जा सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह से इसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। जो भी रवायती कारोबार हैं जो कि हमारे बाप दादा से चल रहे हैं और उसी तरह से हम करी जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा तब्दील करें, उसमें जिद्दत लाएं, उसको नए अंदाज से पेश करें। ये तरीका सबसे आसान है और इसमें आपको शुरू में मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और लोगों को आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उस काम का आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। जो बंदा ऑलरेडी वो काम कर रहा है उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, वो काम हो किस तरह से रहा है। उसके बाद आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं, खुद रिसर्च करें, खुद मेहनत करें, दिन रात एक करते हैं कि इसको नए अंदाज से, बेहतर अंदाज से किस तरह से लोगों के सामने पेश किया जा सकता है। और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है पाकिस्तान में रह के। तो ये 3 फार्मूले मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन 3 फार्मूलों में से एक फार्मूले को पकड़िए, उस पे रिसर्च कीजिए, खपिए, बहुत ज़्यादा खपिए और अपना बिजनेस आइडिया जनरेट कीजिए। सोचिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े, ना किसी से मशवरा करने की ज़रूरत पड़े। हाँ, जब आप उस बिज़नेस को समझ लें, देख लें, फाइनल कर लें, उसके बाद उसमें तजर्बा हासिल करने के लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आप लोगों के पास भी जा सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं, जो वो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे सीख सकते हैं। लेकिन नए अंदाज से करने के लिए आपको खुद दिमाग लड़ाना होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद एक दफ़ा रिस्क लेना होगा, क्योंकि जो भी काम नया किया जाता है लोगों के लिए शायद वो अजीब भी होता है। तो तीसरे फार्मूले को लेकर मैं भी कुछ वीडियोस इंशाल्लाह फ्यूचर में ला रहा हूँ, कुछ आइडियाज़ ला रहा हूँ। आप खुद भी रिसर्च कीजिए, क्योंकि वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप खुद रिसर्च करें। मैं आपके उसमें हेल्प आउट ये कर सकता हूँ, आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि या तो आप कमेंट में करें कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, इसको नए अंदाज से किस तरह से किया जा सकता है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं रिसर्च करके आपके लिए ले आऊँगा। रिसर्च खुद भी किया करें, खुद भी किया करें, क्योंकि मेरे से बेहतर रिसर्च आप कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बंदे से बेहतर रिसर्च आप खुद कर सकते हैं। आपको पता है आपके जेब में कितना पैसा है, आपको पता है आप किस मार्केट में बैठ के बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता है आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको पता है आप क्या सोचते हैं। वो मैं नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से रिसर्च ज़रूर बनाऊंगा। जो भी आप मुझे कमेंट करें कि फ़लाँ बिज़नेस पुराना बिज़नेस है, रूटीन का बिज़नेस है, इसको नए अंदाज से करना चाहता हूँ, किस तरह से करूँ। अपनी तरफ से भी मैंने कुछ आइडियाज़ प्लान किए हैं जो कि इंशाल्लाह आप गायब आपको मिलते रहेंगे मेरे इसी चैनल बिजनेस स्कूल पे। तो करो कुछ नया और छा जाओ दुनिया में।